सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। सालों का इंतजार, पहचान की तलाश और आखिरकार वो दिन जब शरणार्थी का टैग हटकर भारतीय नागरिक की पहचान मिल गई। उत्तराखंड में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों को अब भारत की नागरिकता मिल गई है। खास बात यह है कि इनमें से अधिकांश लोग पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो सालों से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और ऊधम सिंह नगर में रह रहे थे। तो आखिर कितने लोगों को नागरिकता मिली, कितने आवेदन अब भी लंबित हैं और 7 मार्च को हरिद्वार में क्या होने जा रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शरण से सम्मान तक उत्तराखंड में रहने वाले 153 हिंदू शरणार्थियों को अब आधिकारिक रूप से भारतीय नागरिकता मिल चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य गृह विभाग की गहन जांच पड़ताल के बाद पाकिस्तान से आए 147 और अफगानिस्तान से आए 6 लोगों के आवेदन को मंजूरी दी गई है। इनमें से अधिकांश लोग पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्र से हैं, जो वर्षों पहले धार्मिक उत्पीड़न और असुरक्षा के कारण भारत आए थे। यहाँ आकर उन्होंने देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में शरण ली। हालांकि कुछ आंकड़ों के मुताबिक कुल 159 लोगों को नागरिकता देने की प्रक्रिया पूरी मानी जा रही है, जिसमें पाकिस्तान से 153 और अफगानिस्तान से 6 लोग शामिल हैं। अगर कुल आवेदनों की बात करें तो पाकिस्तान से 189, अफगानिस्तान से 6 और बांग्लादेश से 3 लोगों ने आवेदन किया था। देहरादून चैप्टर के माध्यम से 198 आवेदनों का पंजीकरण किया गया। फिलहाल केंद्र सरकार के पास 45 आवेदन लंबित हैं, जिनमें पाकिस्तान से 42 और बांग्लादेश से 3 आवेदन शामिल हैं। याद दिला दें कि साल 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीए लागू किया था। संसद में भारी हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच ये कानून पारित हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लेने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। सीमा जागरण मंच ने भी ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे संवाद स्थापित किया और आवेदन प्रक्रिया में सहयोग किया। उसके बाद गृह विभाग की जांच एजेंसियों ने दस्तावेजों की गहन जांच की। अब ये लोग सिर्फ शरणार्थी नहीं बल्कि भारत के विधिवत नागरिक हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी का कहना है कि सीए संशोधन के माध्यम से सालों से भटक रहे हिंदू परिवारों को सम्मान और अधिकार मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत में विपक्ष ने इस कानून को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब लाभार्थियों को नागरिकता मिलने से तस्वीर साफ हो चुकी है। इधर 7 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौजूदगी में इन 9 नागरिकों को सम्मान देने की तैयारी है। इसके लिए सभी संबंधित परिवारों से संपर्क कर उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित किया जा रहा है। सवाल सिर्फ नागरिकता का नहीं, पहचान, अधिकार और भविष्य की सुरक्षा का भी है। सिंध और बलूचिस्तान से निकलकर उत्तराखंड की धरती तक का सफर तय करने वाले इन परिवारों के लिए अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। एक ऐसा अध्याय जहां वो शरणार्थी नहीं बल्कि भारतीय नागरिक कहलाएंगे। धार्मिक उत्पीड़न से भागकर आए परिवारों को अब पहचान और अधिकार मिल चुके हैं, लेकिन जिन 45 आवेदनों पर अब भी फैसला होना बाकी है, उन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल उत्तराखंड में सीए के तहत नागरिकता देने की इस प्रक्रिया को सरकार ऐतिहासिक बता रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।